नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनेक बार ऐसी स्थितियां देखने में आती हैं कि एक व्यक्ति मान सम्मान का पात्र रहता है, काफ़ी उसकी जो प्रसिद्धि रहती है, लोग उसकी बौद्धिक क्षमता की प्रशंसा करते हैं, हर जगह उसको आमंत्रित किया जाता है, आदर सत्कार किया जाता है। परिवार में भी बिना उसके पूछे कोई काम नहीं होता, प्रत्येक कार्य में उसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। या फिर व्यक्ति एक समय तो परिवार का मुखिया के रूप में पहचाना जाता है, या फिर सारा जो काम है उसी के नियंत्रण में होता है। फिर अनायास उसके साथ बिल्कुल विपरीत स्वभाव व्यवहार करने की मजबूरी आ जाती है। उसका बात बात में अपमान किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है। घर परिवार में यदि कोई मांगलिक कार्य हो तो उसको पूछा नहीं जाता, या फिर उसकी आवश्यकता हम अनुभव ही नहीं करते, या फिर समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, बार बार उसको अपमानित होना पड़ता है। तो ये सारे कारण इसलिए होते हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति जो हमें शुभ प्रभाव देते हैं, हमें मान सम्मान प्रदान करते हैं, ज्ञान बुद्धि प्रदान करते हैं, वह अशुभ बन के बैठ जाते हैं या अशुभ प्रभावों से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में ये विपरीत ये विकट स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, और आजकल तो ये स्थितियां ज़्यादा तेज़ी से फैलती आ रही हैं। कुछ वर्ष पहले या कुछ दशक पहले हम अपने बुजुर्गों को बहुत मान सम्मान देते थे। बिना बुजुर्गों के हम कोई मांगलिक शुभ कार्य की सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन आज तो हम घर में यदि किसी व्यक्ति का जन्मदिन मनाना हो, या नए घर की शुरुआत करनी हो, या घर में कोई नई चीज़ लानी हो, तो भी हम बुजुर्गों को पूछते नहीं, उनसे किसी तरह का परामर्श नहीं करते। ये एक बहुत ही विषम स्थिति बनती जा रही है। बृहस्पति हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें मान सम्मान ही प्रदान नहीं करते, हमें बौद्धिक रूप से भी बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, हमें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और यही बृहस्पति जब किसी लड़की की, किसी युवती की जन्म कुंडली में शुभ बन के बैठते हैं तो उसे सम्मानीय, प्रेम करने वाला, जीवन भर साथ निभाने वाला जीवन साथी का भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन जब ये अशुभ बन जाए तो मान सम्मान की खेती नहीं करते, व्यक्ति को पल पल पर कई तरह की विषम स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यही बृहस्पति जब शुभ होते हैं तो व्यक्ति को दानवीर बना देते हैं, वो धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। लेकिन यही बृहस्पति जब अशुभ बन के बैठ जाएं, अशुभ प्रभावों से पीड़ित हो जाएं, तो यही बृहस्पति व्यक्ति को लालची, कुटिल बुद्धि, या दूसरों का धन खींचने वाला या कंजूस प्रवृत्ति का बना देता है। सारे धन ऐश्वर्य को छीन लेता है, या फिर धन ऐश्वर्य वैभवता का उसको रत्ती भर भी सुख नहीं मिलता। वो कहने को मालिक होता है, स्वामी होता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ये बृहस्पति की बहुत अशुभ स्थितियाँ हैं। देखने में आया है यदि बृहस्पति शुभ हैं तो सहजता से सारे काम मिल जाते हैं, सारी हमें जो जीवन की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। लेकिन यही बृहस्पति जब अशुभ बढ़ जाए तो फिर वो हमें पल पल पर कई तरह की विपरीत स्थितियों का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। देखने में तो एक और भी बहुत महत्वपूर्ण योग आया है कि यदि किसी व्यक्ति की मीन राशि हो, मीन राशि के समय बृहस्पति होते हैं, और ये बृहस्पति अष्टम स्थान पर चले जाएं, या फिर 3-4 पापी ग्रहों की गिरफ्त में आ जाएं, या फिर लग्नेशी पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति की बुद्धि की बात तो छोड़ो, वो सामान्य बौद्धिक क्षमता का भी नहीं रह जाता। वो एक तरह से मूर्खों जैसा व्यवहार करता है, मंद बुद्धियों में शामिल हो जाता है। वैसे इसको मंद बुद्धि कहना थोड़ा गलत है, वो मूर्खों जैसी हरकतें करने लगता है। वो समझदार होकर भी मूर्खों जैसा व्यवहार दर्शाने लगता है। वो अनावश्यक खर्चा कर देता है, या फिर अनावश्यक मुसीबतें अपने गले में बैठा लेता है। इसी तरह बृहस्पति यदि केतु के साथ विराजमान हो, बृहस्पति शुभ प्रभाव देते हैं तो केतु विषमकारी प्रभाव देता है। और राहु और केतु और बृहस्पति का जो योग है एक तरह से जीवन में विषम स्थितियां पैदा करने का कारक ही बनता है। आपने गुरु चांडाल योग के विषय में सुना होगा। ये गुरु चांडाल योग भी बहुत जटिल स्थितियां पैदा कर देता है। व्यक्ति के मान सम्मान को तो क्षति पहुंचाता ही है, उससे घर गृहस्थी में, उसके परिवार में भी कलह का, विषमता का,
परेशानियों का, कष्टों का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यही बृहस्पति यदि शनि के साथ विराजमान हो जाएं, शनि और बृहस्पति में तो शत्रुता है, ऐसे में बृहस्पति को बहुत हानि उठानी पड़ती है, उसके मान सम्मान में भी क्षति होती है। और ऐसे में तो व्यक्ति के स्वयं के सगे संबंधी, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों या भाई बंधु हों, वो सब उसका तिरस्कार करते हैं, उसके सम्मान को क्षति पहुंचाते हैं, उसके बार बार अपमानित करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास धन हो या ना हो, उसकी कोई उपयोगिता उसके लिए नहीं रहती, क्योंकि अधिकांश ऐसी स्थितियों में उसके सारे धन को दूसरे निजी जो सगे संबंधी होते हैं वो छीन लेते हैं। बच्चे ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार करके घर से निकाल देते हैं, इसलिए उसको हर पल अपमानित होकर जीवन आना पड़ता है। और सबके लिए कारक वही कि बृहस्पति की अशुभता। बृहस्पति की अशुभता हमारी जन्म कुंडली में विद्यमान कुछ ग्रह योगों के कारण तो बनती है, लेकिन लाल किताब कहती है कि यदि हमारे कर्म सही नहीं है या फिर हम खाना पीना हमारा सही नहीं है, हम अपने बुजुर्गों के साथ, अपने जो माँ बाप हैं, दादा दादी हैं या दूसरे घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं, उनका अपमान कर देते हैं या पुरानी परंपराओं को तिरस्कार करने लग जाते हैं। जो वर्षों से जो रीति रिवाज हमारे परिवार में चलते आ रहे हैं उनको त्याग देते हैं, या फिर गाय का अपमान करते हैं, अपने पितरों का अपमान करते हैं, कुल देवी देवताओं का अपमान करते हैं, मंदिर में तिरस्कार कर आते हैं। तो ऐसे में भी जो बृहस्पति की अशुभता का हमें सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति आगे चलकर अपमानित भी होता है। आज ये घटनाएं तो बहुत तीव्रता से चारों तरफ फैल रही हैं। बहुत बुजुर्ग तो मैं थोड़ा गलत कह रहा हूँ, क्योंकि आज तो बुजुर्गता तक पहुँचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। 60-65 साल के आसपास व्यक्ति न केवल स्वयं को बुजुर्ग अनुभव करने लगता है, लेकिन जीवन से एक तरह से रिटायर्ड हो जाता है। और इसी उम्र के बाद या उसी के आसपास उसको अपमानित भी होना पड़ता है। उसके बच्चे, उसके पति पत्नी या जीवन साथी, उसके भाई बंधु उसका तिरस्कार करने लगते हैं, या उसका धन छीन कर उसको घर से बाहर तिरस्कृत कर देते हैं, जोर जबरदस्ती करके उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेते हैं। ऐसी स्थितियाँ, ऐसे केस निरंतर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वैसे तो आजकल 60 साल भी एक लंबी उम्र हो गई है। बच्चे तो 22 साल के आसपास से माँ बाप को छोड़कर एक तरह से अलग हो जाते हैं, चाहे वो नौकरी के कारण हो, चाहे पढ़ाई के कारण हो, या फिर कहीं दूसरे शहर में या दूसरे किसी देश में सेटल हो जाने के कारण हो। तो ऐसे में वो अपने माँ बाप पर एक दबाव और भी डालते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम लिख दें, उनका हिस्सा पहले दे दें। तो ये ऐसी विषम स्थितियाँ बन रही हैं। इस सब के पीछे बृहस्पति की अशुभता है। तो ऐसे बृहस्पति की अशुभता से बचने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस को यथावत रखने के लिए, अपने धन संपत्ति का अपना अधिकार रखने के लिए व्यक्ति को लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद अवश्य लेनी चाहिए। पहली तो ये है कि बृहस्पति को प्रबल बनाने के लिए हमें, यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, या फिर ऐसी स्थिति में जब हम बृहस्पति का जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं तो अवश्य धारण करना चाहिए। सोने की अंगूठी में आप पीले रंग का पुखराज जलवा के धारण कर सकते हैं, इससे बृहस्पति को बल मिलता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी स्टोन है, कोई भी रत्न है, उसकी एक लाइफ है, एक जीवनी अवधि है। ये नहीं कि हम उसको कई पीढ़ी तक धारण करते रहें। निश्चित रूप से जौहरी के लिए मूल्यवान है, उसकी मूल की कीमत है, लेकिन उसकी जो उसकी प्रभावशीलता है उसमें निश्चित रूप से गिरावट आती है, या फिर वो हमारी जो विपरीत स्थितियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर अपना प्रभावशीलता कम करता जाता है। तो ऐसे में बृहस्पति की एक निश्चित अवधि बताएगी, तब तक तो वो सक्रिय रहता है, उसके बाद उसकी जो प्रभावशीलता घटती चली जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के आप बृहस्पति का पुखराज धारण कर सकते हैं। या फिर एक पुरानी परंपरा है कि सोने की चीज़ें धारण करना, कान में सोने की बाली लटकाना, क्योंकि सोने की बाली से भी बृहस्पति प्रबल होते हैं। तीसरा एक और भी है कि केसर का प्रयोग करना। हमारे यहाँ केसर का तिलक लगाने की परंपरा तो हजारों सालों से है। भगवान कृष्ण के मस्तिष्क पर केसर का
तिलक का आज भी हम प्रयोग करते हैं। हर मंदिर में केसर का तिलक भगवान को अर्पित किया जाता है। तो उस तिलक से हम अपनी बृहस्पति की प्रबलता को बढ़ा सकते हैं, बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो नियमित रूप से प्रातःकाल जो आपकी दिनचर्या होती है, उसके बाद आप केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा सकते हैं, जीभ पर लगा सकते हैं, नाभि के आसपास लगा सकते हैं। नाभि के आसपास जब आप केसर का तिलक लगाते हैं तो प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। इससे स्वास्थ्य में भी निरंतर वृद्धि होती चली जाती है, हम निरोगी रहते हैं। दूसरा, हमारी जो जीवनी शक्ति है वो भी तीव्र होती है और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि नाभि के आसपास ही हमारी प्राण चेतना का केंद्र रहता है। दूसरा, केसर का जब हम सेवन करते हैं तो उसका आंतरिक प्रभाव पड़ता है, और केसर का जब गंध लेते हैं तो उसका हमारे मस्तिष्क पर या ऐसे केंद्रों पर प्रभाव पड़ता है जो सामान्यतः निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। ऐसे में केसर की गंध उनको एक्टिव कर देती है और उनका अपना प्रभाव मिलता है। इससे हमारी जस कीर्ति भी बढ़ती है, मान सम्मान भी बढ़ता है, और हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारी सामाजिक स्थिति में वृद्धि होती है। तो ये उपाय भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी मंदिर में ईश्वर को नमन करने जाते हैं, उससे भी बृहस्पति को शुभता मिलती है, लेकिन मंदिर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा है कि मौसम में फल आते हैं, फूल आते हैं, तो वो लेके ही हम मंदिर जाते हैं। और बृहस्पति को यदि प्रसन्न करना है तो पीले रंग के जो फूल हैं, पीले रंग के जो फल हैं, आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सीजन के हिसाब से पपीता ले जा सकते हैं, आड़ू ले जा सकते हैं, आम का प्रयोग कर सकते हैं, केले मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इन सबसे बृहस्पति को बल मिलता है, और बृहस्पति को बल मिलेगा तो निश्चित रूप से मान सम्मान में वृद्धि होगी और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ रहेगी। हम कभी निर्धनता की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, जहाँ फिर हमारे धन को कोई बलपूर्वक हमसे अलग नहीं कर पाएगा। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए जैसे मैंने बताया कि कान छिदवा के अब कान में बाली धारण कर सकते हैं, पुरानी परंपरा है, इससे भी बृहस्पति को बल मिलता है। बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए हम बृहस्पति से संबंध अन्य कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि बृहस्पति से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसमें केसर हो सकती है, हल्दी है, किसी कांसे के पात्र में पीला वस्त्र है, आपकी सामर्थ्य है तो उसमें सोने की चीज़ भी कोई रखी जा सकती है, या फिर खीर बना के उसमें केसर का प्रयोग करके वो किसी ब्राह्मण को दिया जा सकता है। उससे भी हमारे बृहस्पति को बल मिलता है। वैसे पुरानी परंपरा रही है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, पुरानी परंपराओं का निर्वाह करना चाहिए, अपने घर परिवार के जो देवी देवता हैं, जो पितर हैं, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, कौवे की सेवा करते रहना चाहिए। जो कौवा है वो तो पितरों का, बृहस्पति को प्रबल बनाने का बहुत प्रमुख उपाय है। तो बृहस्पति के कुछ अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात को आपको मान लेना चाहिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ हैं, अच्छे प्रभाव में हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका शुभ प्रभाव मिलेगा। आपका मान सम्मान जब तक आप जिंदा हैं तब तक यथावत रहेगा। आपके साथ कोई धोखा नहीं दे सकता, आपका कोई अपमान करने की सामर्थ्य जुटा नहीं सकता।